बच्चों को पेट में दो जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं को इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति तलाक 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 तय कहकर सड़क पर निकाल देता था। उसका सजा सजाए घर, उसका सजा सजाए बेडरूम और ड्राइंग रूम और किचन, उसको घर से बाहर कर दिया जाता था और अपने पेट में बच्चों को लेके गोद में बच्चों मिठास निकलेगी, निचोड़ो मिठास निकलेगी, चूसो मिठास निकलेगी, खोई से उसके मिठास निकलेगी, कहीं से भी उसके मिठास। जो इस्लाम धर्म को इस तरह की गलत मानसिकता के साथ मान रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर लाने चाहिए, उन्हें अपने डीएनए को याद करना चाहिए, उन्हें अपने दादा पर बाबा को याद करना चाहिए और कहना चाहिए हाँ हम तो आपके थे और ये गलती हुई, अब इस गलती को हम सुधार रहे। बाग वही रहे, खेत वही रहे, खलियान वही रहे, सूरज चांद वही रहे, जल के प्रभाव वही रहे, नदियां वही रहे, लेकिन उन पर कब्जा कर लिया। अजमेर शरीफ में भी अजमेर शरीफ की दरगाह का मामला जो हुआ है अभी आज कल हुआ है, तो उसमें साफ तौर पे इस बात को माननीय अदालत ने स्वीकार कर लिया है और उसके लिए लगातार महाराणा प्रताप सेना, परमार साहब, हिंदू सेना और सभी लगे हुए थे, उसमें लगातार इस बात को कर रहे थे और उनकी बात को माना। और उस अजमेर शरीफ की दरगाह में भी मंदिर है और मंदिर था, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले महिलाओं पर हमले किए, महिलाओं को धर्म परिवर्तन कराया, उनके साथ धर्म परिवर्तन कराया और धार्मिक आस्था के जो प्रतीक चिन्ह थे उनको समाप्त किया। बस जमीन तो वही रही, बाग वही रहे, खेत वही रहे, खलियान वही रहे, सूरज चांद वही रहे, जल के प्रभाव वही रहे, नदियां वही रही, लेकिन उन पर कब्जा कर लिया बहुत तरीके से। तो कम समय में अधिक उन्होंने अपना छत्र बनाया, लेकिन आज समय बदल गया है। इस तरह से जो भी आतताई इस तरह से कार्य कर रहे थे और उनका खुलासा भी हो रहा है। अच्छाई यही है जो इस्लाम धर्म को इस तरह की गलत मानसिकता के साथ मान रहे हैं, उन्हें स्वीकार कर लाने चाहिए, उन्हें अपने डीएनए को याद करना चाहिए, उन्हें अपने दादा पर बाबा को याद करना चाहिए और कहना चाहिए हाँ हम तो आपके थे और ये गलती हुई, अब इस गलती को हम सुधार रहे हैं। और उल्टे होता क्या है, वहां पथराव होता है। पथराव किन पर होता है? उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों पर होता है। क्या उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवान अपनी भर्ती, अपनी नौकरी पथराव कराने के लिए गए थे? वो लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए गए थे। उन्होंने अपनी नौकरी की क्योंकि उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात को निकल सके, महिलाओं की सुरक्षा हो सके, माफिया आतंक खत्म हो सके। इसके लिए क्या बल्कि पथराव किया गया। वो पथराव केवल उत्तर प्रदेश पुलिस पर नहीं है, वो पथराव है संविधान पर, वो पथराव है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस पर, वो पथराव है उत्तर प्रदेश की सरकार पर और वो पथराव है हमारे देश की सहनशीलता पर, जो हमारे सनातन धर्म की सहनशीलता का दिखाया गया। हमें सदैव अहिंसावादी बताया गया, अहिंसा परमो धर्म, अगली बात नहीं बताई गई, सिर्फ अहिंसा परमो धर्म पर रोक लिया गया। ये दुखद है और इतना दुखद है कि सनातन धर्म को ठीक उस गन्ने की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे गन्ने को काटो मिठास निकलेगी, निचोड़ो मिठास निकलेगी, चूसो मिठास निकलेगी, खोई से उसके मिठास निकलेगी, कहीं से भी उसके मिठास निकलेगी। तो लोगों ने यह समझ लिया कि सनातन धर्म तो अहिंसावादी है, सनातन धर्म हिंसा में विश्वास रखता नहीं, सनातन धर्म तो और भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार तो नारा भी देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। तो न्याय आज होना चाहिए, न्याय सनातन धर्म के साथ होना चाहिए, न्याय हिंदुत्व के साथ होना चाहिए। ये आवश्यक है और इसीलिए इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ये बातें कि धरती तो यही थी, मनुष्य भी यही थे, कन्वर्जन किया गया था और हम उनको कहते हैं कि आप घर वापसी करो। तो हमारा तो बहुत इजी वे है घर वापसी करने का, लेकिन उस घर वापसी के को भी एक अलग तरीके से देखा जा रहा है। तो वो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि वो खुलेपन से कह रहे हैं कि नहीं आप घर वापसी ले सकते हैं बहुत इजी वे में। अभी देखिए 2 दिन पहले की बात है, वो महिला को जो है ना जबरन हलाला करवाया जा रहा था, तो वो सनातनी बनी है, उसके ऊपर इशू हो गया, उसको जो है ना बिरादरी से उन सब चीजों से मीन्स उसके परिवार के ऊपर कितना खतरा हो रहा है। तो ये चीजें मतलब कि घर वापसी भी हो रही है लेकिन उसको स्वीकार भी नहीं किया जा रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहिए? वो अच्छाई को भी स्वीकार नहीं करते, उनकी आदत है, उनकी आदत है अच्छाइयों को स्वीकार नहीं करते। उन्हें तो गर्व होना चाहिए कि भारत सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जहां हम लोगों ने इस मुकदमे को लड़ा और उसमें ट्रिपल तलाक को क्वैश किया, दुनिया के 56 देशों में, 55 देशों में, इस्लामिक देशों में कहीं ट्रिपल तलाक क्वैश नहीं है। भारत ऐसा देश था जहां ट्रिपल तलाक क्वैश हुआ। क्या कारण था? क्योंकि भारत जो कहता है वो करता है और करके दिखाए। क्या हाल थे महिलाओं के, इस्लाम को मानने वाली महिलाएं, 2 बच्चों को पेट में, 2 जुड़वा बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं को
इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति तलाक 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 तय कहकर सड़क पर निकाल देता था। उसका सजा सजाए घर, उसका सजा सजाए बेडरूम और ड्राइंग रूम और किचन, उसको घर से बाहर कर दिया जाता था और अपने पेट में बच्चों को लेके, गोद में बच्चों को लेके 6-6, 7-7 बच्चों को लेकर सड़क पर आ जाती थी और उसका कुछ भी नहीं रह जाता था। लेकिन भारत सरकार ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रिपल तलाक पेश किया और आज महिलाओं का सम्मान दिया इस्लाम में, हमने दिया। और इस सम्मान को पूरी दुनिया मानती है। इसीलिए चाहे अरब हो, चाहे ईरान हो, इराक हो, जद्दा हो, लेबनान हो, तेहरान हो, कहीं भी देश हो, सब देशों ने, इस्लामिक कंट्रीज जो कहते हैं, उन्होंने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान दिए और सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया और नवाजा, और इस बात को जानते हैं। और यही बात रही जब बांग्लादेश जो हमसे अलग हुआ, अभी जुम्मा 4 दिन हुए हमसे अलग हुआ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर जब वहां संकट आया, जब वहां राजनीतिक संकट आया, तो उनका जहाज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और दूसरे का नहीं दिया, तो केवल भारत में पहुंचा और भारत में आज भी सुरक्षित हुई। तो ये भावना भारत में है। इसीलिए आप देखिए, और ये सबके वसुधैव कुटुंबकम का नारा हमारा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे की वजह से ही इस देश में दुनिया से सबसे अधिक सुरक्षित अगर मुसलमान कहीं हैं तो भारत में है। और यही कारण है दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदें अगर हैं तो भारत में है। आप देखिए ना, दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदें भारत में हैं। इतनी मस्जिद कहीं आपको सऊदी अरब, ईरान, इराक, जद्दा नहीं मिलेगी जितनी भारत में है, क्योंकि भारत बहुत लिबरल रहता है इनमें। बहुत भारत मंदिर भी बनाता है तो मस्जिद भी बनवाता है, सब चीजों को करता है। ये भारत की एक सभ्यता है, संस्कृति, लेकिन इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। जो हमारी आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं, मंदिर हैं, तो उनको मंदिर वैसे मिलना चाहिए। और जिसको घर वापसी में आना है तो उसका स्वागत है, आए, उसका सम्मान है, स्वागत है। हम तो जबरदस्ती नहीं कर रहे कोई, हम तो स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। लेकिन एक समय था इस देश में जब सनातन धर्म को मानने वालों को मुगल के धर्म के लोगों ने, मुगल के आकाओं ने, मुगलों ने उस समय जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा। सर देखिए, हम जिस तरह से अब सिचुएशंस चल रही हैं और बात ये भी चल रही है कि जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं उनके मीन्स उनके प्रतिनिधित्व में हम इंटरनेशनल लेवल पर हमारी छवि बहुत खड़ी हुई है। तो बस क्लियर कट कहा जा रहा है कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु की भूमिका निभाएगा। तो विश्व गुरु प्लस हिंदू राष्ट्र की तरफ भी एक बढ़त है, ये इस चीज में देखा जा रहा है। नहीं, हिंदू राष्ट्र तो जहां 80% और 85% हिंदू राष्ट्र तो है ही जी, और उसे कहने ना सुनने की बात अलग है, घोषित करने की अलग बात है। लेकिन विश्व गुरु जो बनने वाली बात है, वो भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बने और फिर से विश्व गुरु स्थापित हो, और उस तरफ बहुत तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध अभी चल रहा है तो दुनिया ने सबने प्रयास कर लिया, किसी के प्रयास सफल नहीं हुए। लेकिन जब भारत उसमें आया प्रयास में, तो अमेरिका ने भी कहा, रूस ने भी कहा, यूक्रेन ने भी कहा, और सबने कहा इस बात को, चाइना ने भी कहा कि अगर भारत चाहे तो यूक्रेन और रूस में संबंध फिर से वापस हो सकते हैं, युद्ध रुक सकता है, धन हानि रुक सकती है, जन हानि रुक सकती है, उसको रोका जा सकता है।